अस्सलाम क्रेड.com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली रजा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी कैश पे खरीदनी चाहिए या इंस्टॉलमेंट पे खरीदनी चाहिए। हम प्रॉपर्टी की कैश और इंस्टॉलमेंट दोनों की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सो व्यूअर्स, अगर कैश की पॉजिटिविटी की बात की जाए, अगर हम कोई भी प्लॉट या घर कैश पे लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको वो प्लॉट और वो घर मार्केट कीमत में मिल जाता है या मार्केट की कीमत से भी मुनासिब मिल जाता है। 2%, 4%, 5%। बाज़ का अगर कोई पार्टी ऐसी हो जिसे जरूरत हो और वो प्लॉट या घर सेल करना चाह रही हो तो आपको मार्केट कीमत से 10% से 15% तक भी बेनिफिट मिल जाता है। आपको बड़ी सस्ती चीज मिल जाती है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आप बिल्कुल सिक्योर हैं। आपने जो भी खरीदा आपके पास है, उसके डॉक्यूमेंट्स फौरन आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। एग्जांपल, आप घर खरीदते हैं तो आप अपनी मर्जी से एरियल लोकेशन चेक करके प्रॉपर विजिट करके तो आप अपनी मर्जी का घर परचेज कर लेते हैं और आपको मार्केट कीमत से भी बहुत मुनासिब मिल जाता है। अगर नेगेटिविटी की बात की जाए तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये है ऑन कैश की कि आपको जो अमाउंट है वो बल्क में पे करनी पड़ती है। यानी अगर आप घर खरीद रहे हैं तो 50-60 लाख 70 लाख मिनिमम मिनिमम 50-60 लाख रुपए आपको पे करना पड़ जाता है। और वो 50-60 लाख आपका प्लस हो जाता है, वो स्टक हो जाता है, उसकी कोई वक़्त नहीं रहती। आपको रहने के लिए उस घर में अपने आप को मैनेज करने के लिए उस 50-60 लाख को स्टक करना ही पड़ता है। उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। तो उससे होता ये है कि बाज़ का तो आपके जो बिजनेस जहाँ से आपने पैसे निकाले होते हैं वहां से भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है या अदर कोई परेशानी पैदा हो जाती है। दूसरा जो ऑन कैश नेगेटिविटी है वो ये है कि आपको अगर फौरन से अमाउंट निकालनी पड़ जाए तो वो गाड़ी या प्लॉट सेल ना हो पा रहा हो तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है कि फौरन से वो घर सेल नहीं हो रहा। अगर फौरन से सेल करेंगे तो फौरन से पैसे निकालने के लिए आपको हो सकता है नुकसान का सामना करना पड़ जाए। अगर इसी तरह इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो अगर इंस्टॉलमेंट की पॉजिटिविटी पे बात करें तो पॉजिटिविटी ये है कि इंस्टॉलमेंट में आपको इकट्ठी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती। आपको 10% बुकिंग करवानी पड़ेगी या 15% बुकिंग करवानी पड़ेगी। बाकी कीमत आपने 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान में देनी है या 5 साल के देनी है। जिस इस तरह किसी जो कंपनी है उसका प्लान है, ये सोसाइटी का प्लान है, ये किसी बिल्डर का प्लान है, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। जिस तरह हम ब्लूबर्ड का काम करते हैं तो ब्लूबर्ड के 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो अगर किसी ने 3 मरले का प्लॉट लेना हो तो 3 मरले का प्लॉट 5,96,000 रुपए का है और 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे तकरीबन 7,000 रुपया पर मंथ और एवरी 6 मंथ तकरीबन 25 से 26,000 रुपया उसे पड़ जाता है। बुकिंग सिर्फ उसकी 60,000 रुपए की है। इस तरह यानी कि आपकी अमाउंट डिवाइड हो जाती है। आपने 4 साल में आराम आराम से पे करना है। तो जो रकम आपने इकट्ठी लगानी है उसी रकम को आप 2-3 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके और वहां से अर्निंग लेके आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें तो बाज़ का ऐसा भी हो जाता है, कुछ ऐसे बिल्डर्स भी होते हैं जो घर बना के या शॉप्स बना के तो वो इंस्टॉलमेंट पे सेल करते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट पे घर ले रहे हो और या शॉप ले रहे हो तो आप जो है ना उसी इंस्टॉलमेंट वाले घर को आगे आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं या शॉप को रेंट पे चढ़ा सकते हैं और वहां से आने वाला रेंट जो है वो भी आपके इंस्टॉलमेंट में शामिल हो सकता है। यानी एग्जांपल, अगर आप 50,000 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 10,000 घर का रेंट आ रहा है या 10,000 शॉप का रेंट आ रहा है तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट 40,000 हो जाएगी और साथ में रेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इंस्टॉलमेंट का। अगर इंस्टॉलमेंट की नेगेटिविटीज की बात की जाए तो नेगेटिविटीज में एक बात आपको पक्की ध्यान में रखनी है। जो बंदा आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे कुछ दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो 4 साल बाद आने वाली कीमत जो है वो आपको अभी लगा रहा है। यानी एक प्लॉट की कीमत अगर 10 लाख है तो उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान 2 साल का है तो इसका मतलब है कि 2 साल बाद इसकी कीमत जाके 10 लाख होगी।
ऐसा नहीं है कि वो 2 साल पहले 10 लाख कीमत है और 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको दे दे। इस बात पे आपने गौर करना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने इसकी नेगेटिविटी में ख्याल करना है इंस्टॉलमेंट की, वो ये है कि आपने जरूर देख लेना है कि इंस्टॉलमेंट पे देने वाली कंपनी आया इस काबिल है कि वो अपने जो वादे कर रही है, जो आपसे डिस्कशंस कर रही है, जो आपके साथ रिटर्न साइन आउट कर रही है कि हम आपको इस तरह का घर बना के देंगे या इस तरह की सोसाइटी डेवलप करके देंगे, आया वो इस काबिल भी है कंपनी या नहीं है, या इससे पहले उसने कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया है, ये आपने जरूर चेक कर लेना है। अगर कंपनी ने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है, इससे पहले उसका कोई अमली नमूना आपके सामने है, फिर कोई इशू वाली बात नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप एग्जांपल ले बैरिया की, बैरिया ने ऑलरेडी बहुत सारे काम किए हुए हैं, लोग अभी उन पे ट्रस्ट करते हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रांड है डीएचए, ठीक है, डीएचए ने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको कंप्लीट किया है, अब लोग उन पे बिलीव करते हैं। जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट पे अपना कोई प्लान अभी जो है निकालते ही हैं तो फौरन ही मार्केट में बिक जाता है। इसलिए आपने जरूर ख्याल करना है हर चीज का। इसके साथ ही दीजिए सैयद अली रजा को इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।